हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनिश सर में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ यानी चैप्टर 1 का 1.4 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी एक तरह से कहें तो पूरा अभ्यास 1.1, 1.2 और 1.3 इससे पहले हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे 1.4 और ये पहला यूनिट का यानी नंबर सिस्टम का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती है। दो चीज इसमें कहा, एक तो कहा कि क्या है, शांत है और अशांत है। पहले ये जाने कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या होता है, इसमें दो चीजें होते हैं। एक होता है क्या, शांत, और एक क्या होते हैं, अशांत। अशांत को आवर्ती भी बोलते हैं। तो दो चीजें हमने देखा कि जो परिमेय संख्या है उसमें शांत और अशांत आवर्ती दो चीज आते हैं। अब ध्यान देना यह है कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। तो शांत एक चीज नाम से स्पष्ट है, शांत यानी वो एकदम साइलेंट होगा। तो जो संख्या पूरी तरह से कट जाए उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। जैसे मैं कहूं 2 है, ये कितना 5 ले लीजिए, तो ये क्या होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 आ गया। अगर दशमलव लगाए यहां 10 होगा, 2 5 10, ये संख्या पूरी क्या हो रही है, कट जा रही है। तो जो संख्या एक तरह से अगर कहें कि जो संख्या पूरी तरह से कट जाए उसे शांत संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या पूरी तरह से कट जाए उसे क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अशांत संख्या क्या होती है, अशांत में कोई अंक होगा। जैसे कहूं बार आए 2 5 6 6 6 6, इस टाइप क्वेश्चन आने लगे, या आ जाए 3.4 4 4, यानी यह आपस में पूरी तरह से कट नहीं रहा है। तो शांत क्या होगा, जब परिमेय संख्या होगी तो उसमें दो चीजें होंगी, एक शांत होंगी, एक अशांत होंगी। शांत उसको बोलेंगे जो पूरी क्या हो, पूरी तरह से कट जाए, और अशांत बोलेंगे कि जो संख्या पूरी तरह से न कटे। क्या हो, न कटे, यानी उसमें शेषफल बचता रहे, न कटे, उसे हम अशांत या आवर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसे आवर्ती संख्या बोलते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया कि शांत अशांत किसे कहते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको मान ले परिमेय संख्या में P और इसको मान ले क्या, Q। यानी इसको P और इसको Q, क्योंकि P बाई Q को ही हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होता है, कोई पूर्णांक होता है। ध्यान देना है कि जब 3125 है तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, क्या करें, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये कितने से कटेगा, काटेंगे 5 से काटेंगे। जब 5 से काटेंगे तो 5 छक्के कितना होता है, 30 होता है। यहाँ कितना आ गया, 12 हो गया। 5 दूना 10, यहाँ 2, 5 5 25। अब किससे काटे, 5 से ही काटेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, यहाँ कितना आया 12, और यहाँ पे कितना आया 2 25। फिर किससे काटेंगे, 5 से, तो 25 25 125, 5 से 5 और 5 से क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कितने बार में कटा, तो हम लिख सकते हैं जो P बाई Q था, यानी 13/3125, यानी ऊपर 13 और नीचे क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका मतलब 13/5 पर 5 लिख सकते हैं। क्या आप बताइए, ये संख्या पूरी तरह से कटी कि नहीं कटी। जब कट गई तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत संख्या होगा। बस ऐसे ही हमको सभी क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और देख लें, 17/8। 17/8 में हम जानते हैं ये P है और ये Q है। आप बताइए कि दूसरा 17/8 है, क्या ये P और ये Q क्या ये कटेगा 17, 2 दूना 4 दूना 8,
इसका मतलब 17/2 पर कितना है 3, यानी ये पूरी संख्या क्या हो रही है, कट जा रही है, तो ये भी संख्या क्या होगी, शांत होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन इसमें बचा है उसको आप ऐसे ही नीचे वाले को गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो पूरी तरह से जो संख्या कट जाएगी उसे शांत संख्या बोलते हैं, और जो संख्या पूरी तरह से नहीं कटेगी उसे बाबू क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। बस ऐसे ही पहचान करके शांत अशांत आप कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जो शांत है और उनका दशमलव प्रसार भी करना है। सबसे बड़ी ये चीज है कि कैसे जानेंगे कि शांत और अशांत कौन है। तो पहला क्वेश्चन हम जब किए तो उसमें दो चीजें पूछा था, एक पूछा था बच्चों शांत और दूसरा पूछा था अशांत। अब शांत को जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें से जो शांत मिलेगा उसका हमको क्या करना है भाई, तो उसका हमको दशमलव प्रसार करना है। क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। जैसे आपको हमने बताया कि पहला क्वेश्चन जब हमने किया था तो क्या था, ये P था और ये Q था, यानी 17/8 का हम जब करेक्ट किए थे तो 17 और ये था 2 पर 3, यानी ये शांत था। तो आइए इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 8 का जब दशमलव प्रसार करेंगे 17 से तो 8 गुना 16, कितना 16, बचा कितना 1, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 8 करने 8, कितना 8, बचा कितना 2, दशमलव लग चुका है 0 बढ़ेगा, 8 गुना कितना होगा 16 होगा, फिर कितना आएगा 4 आएगा, 0 बढ़ेगा, 8 पच्चीस क्या होगा 40, यानी हमारा जो दशमलव प्रसार आया यहां हम लिख सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार आया, दशमलव प्रसार वो कितना आया, तो वो आया 2.125, कितना आया 2.125। जैसे ये तो हमारा दशमलव प्रसार हो गया। अब हमने 1 का किया। अब जब आप पहला क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें जितना शांत संख्या आएगी उसका सबका हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। आइए एक संख्या और देखते हैं कि 35/50, कितना 35/50, इसका जब दशमलव प्रसार हम करते हैं तो क्या होगा, 35 का यानी हम 50 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या ज्यादा है ये कम है, दशमलव लगाते हैं 0 आता है, यानी 7 पच्चे कितना होता है, तो 7 शून्य 0 और 7 पच्चे 35, यानी ये हमारा कट गया। इसका दशमलव प्रसार कितना होगा बाबू, 7 होगा। ऐसे ही पहले क्वेश्चन में जितना शांत संख्या आएगा उसका आपको दशमलव प्रसार करना है। मैं 2 कर चुका, बाकी आप देख लीजिएगा, उसका दशमलव प्रसार करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट यानी अंतिम क्वेश्चन। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ ये देना है कि आपको बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें 2 चीजें होती है, एक शांत होती है एक अशांत होती है। और ये भी मैं बता चुका था कि शांत क्या होता है, जो पूरी तरह से कट जाए, अशांत क्या होता है, जो पूरी तरह से न कटे। तो शांत में क्या था कि जो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये जितनी संख्या है अगर इसको नीचे उतनी संख्या, ये 9 तक संख्या है, इसके नीचे 9 को 0 लगा दे तो ये क्या बन गया, P/Q के रूप में बन गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि क्या ये इसका गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। दूसरा इसका क्वेश्चन देखेंगे 0.120 1200 1200 और 1240। इसका मतलब इसके आगे भी आएगा 1250, उसके आगे आता 1260, उसके आगे आता 1270। तो इसका मतलब ये चीज लगातार बढ़ रहा है, यानी इसकी कटने की संभावना नहीं है। ये इनफाइनाइट है, अनंत है, कटने की संभावना नहीं है। और जहां कटने की संभावना नहीं होती है वो क्या होता है, अशांत होता है। इससे पहले भी आपको बता चुका है, आसन, अशांत या आवर्ती। क्या, आवर्ती, अशांत या आवर्ती। तो जिसको कटने की संभावना ना हो उसे अशांत बोलते हैं। और इसका तीसरा यानी लास्ट क्वेश्चन था 43.12, यानी ये सेम ही क्वेश्चन है और इसके नीचे सिर्फ ऐसे कर लेंगे तो ये भी क्या होगा, शांत होगा, इसके भी कटने की संभावना है। इसलिए यहाँ पे ये आपकी चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।